शिवगंज तहसील के अंतर्गत कानाकोलर कामेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में वन विभाग द्वारा कामेश्वर महादेव परिसर में बनी धर्मशालाओं को शिवगंज तहसील के अंतर्गत कानाकोलर कामेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में वन विभाग द्वारा कामेश्वर महादेव परिसर में बनी धर्मशालाओं को अवैध अतिक्रमण घोषित कर तोड़ने का नोटिस जारी करने के बाद पाली, जालोर, सिरोही जिले भर में समस्त सनातन धर्म प्रेमियों एवं किसानों में भारी से अति भारी आक्रोश व्याप्त होने लगा है। इस वन विभाग द्वारा धर्मशालाओं को तोड़ने का नोटिस जारी करने के विरुद्ध में श्री कामेश्वर महादेव संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में 6 अक्टूबर को प्रस्तावित विशाल जन आंदोलन को लेकर कामेश्वर महादेव संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं नेता जयेंद्र सिंह गलथनी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल द्वारा श्री कामेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र के आसपास एवं पाली, जालोर, सिरोही कमांड क्षेत्र के गांव ढाणी ढाणी तक दौरा कर 6 अक्टूबर को प्रस्तावित श्री कामेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में होने वाले विशाल जन आक्रोश आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा भाग लेने का आह्वान किया जा रहा है और वन विभाग की कार्यशैली के खिलाफ अपनी ताकत दिखाते हुए बात रखने का भी आह्वान किया है। जन आक्रोश आंदोलन को सफल बनाने की रूपरेखा के अनुसार सोमवार देर रात्रि 8 बजे तकतगढ़ कस्बे के मेन बाजार महाराणा प्रताप चौक पर पहुंचे संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयेंद्र सिंह गलथनी एवं प्रतिनिधि मंडल ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि कामेश्वर महादेव सदियों से जन जन की आस्था का प्रतीक है। यहाँ वर्ष भर कई धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक आयोजन होते हैं। 36 कौम के समाजों की धर्मशालाएं यहाँ निर्मित हैं और कुछ निर्माणाधीन है, जिससे 19 धर्मशालाओं को वैध घोषित कर तोड़ने के आदेश निकलने से शिव भक्तों और सनातन धर्म प्रेमियों में भारी आक्रोश है। जयेंद्र सिंह गलथनी ने बताया कि वन विभाग की इस कार्रवाई से सनातन धर्म प्रेमियों की आस्था पर गहरी चोट पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि जब महादेव मंदिर के नीचे और सनातन धर्म प्रेमियों की आस्था पर धर्मशाला तोड़ने की हिम्मत की है, तो इसके लिए सनातन धर्म प्रेमियों के लिए कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। को लेकर कर रहे हो? अभी 1 जुलाई को वन विभाग ने एसडीएम से जाब्ता मांगा धर्मशालाओं को तोड़ने के लिए और जाब्ता नहीं दिया गया, तो ये समाचार आपके अखबारों के माध्यम से सबने पढ़ा। उसका विरोध है, हमारे धर्मशाला नहीं तोड़ने देंगे। जिसको लेकर धरना प्रदर्शन को लेकर आज तगड़गढ़ में बैठक ली है क्या? हाँ, इसी कारण हम गांव-गांव ढाणी ढाणी घूम रहे हैं और सनातन धर्म वालों को जगा रहे हैं कि आज हमारे साथ इस हिंदू देश में अन्याय होकर उसके विरुद्ध में आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। कौन तोड़ रहे हैं आपकी धर्मशाला? वन विभाग वाले। तो क्या पहले नोटिस दिया आपको? कोई नोटिस नहीं दिया। इसको लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे, पूरे सिरोही और पाली जिले के लोग इसमें भाग लें? पाली, जालोर। अगर बात नहीं मानते तो आगे क्या पड़ाव देंगे रात को और फिर सुबह 6 बजे कूच करेंगे राष्ट्र राजमार्ग के लिए, शिवगंज आएंगे। डबल इंजन की सरकार है, आप कह रहे, अभी भाषण में कहा था कि हिंदू खतरे में, इस तरह की बातें आपने कही थी, तो कौन कर रहा है ये राजनीति? यही कोई राजनीति होगा जिसके निजी स्वार्थ होगा। सिरोही में, शिवगंज से ये लोग हैं। उसको लेकर कोई रणनीति बनाई? हाँ, हमने ये तय कर दिया, जो तुरंगा में जो इन्होंने दुर्बाना पंचायत की ज़मीन दी है और दुर्बाना जो पंचायत है वो अभी इनको हमारे 1 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए धर्मशालाओं के लिए, उसकी जगह हम ज़मीन देने के लिए पंचायत तैयार है। उसके पश्चात ये काम नहीं कर रहे। इनकी फ़ाइल चली थी और कलेक्टर ने 2006 का विवरण देके फाइल ड्रॉप करी, तो हम इस आंदोलन में पुनः वो फाइल चालू करके और इसका मालिकाना हक हम लेंगे फॉरेस्ट विभाग से। बताकर धर्मशालाओं को तोड़ने का जो आदेश जारी किया है, हम उसके खिलाफ में प्रदर्शन करेंगे। क्या कारण से वो तोड़ रहे हैं? वन विभाग अपनी ज़मीन बता के और कह रहे हैं कि ये जो धर्मशालाएं बनी है, जो निर्माण है वो अवैध है और हम तोड़ने का आदेश उन्होंने प्राप्त किया है। तो सनातन पे चोट है और इसीलिए गांव-गांव ढाणी ढाणी जाकर सनातनों को जगा रहे हैं और 6 अक्टूबर को एक विशाल प्रदर्शन। ऐसा का ऐसा मामला थोड़े दिन पहले निबोनाथ में भी आया था, गंगाबेरी का भी तोड़ा था, उस समय कोई आगे नहीं आए थे? इस समय की अतिक्रमण कई बार क्या होता है कि कोई इशू होता है, उसका धीरे धीरे उसका प्रभाव होता है। हम यही कह रहे हैं, गंगाबेरी में हमने सोचा कि नहीं टूटेगी, लेकिन वन विभाग ने अपनी अतिधर्मिता दिखाते हुए और जन सैलाब को मान्यता नहीं रखते हुए तोड़ दी। अब कामेश्वर महादेव की तरफ बढ़ गए, वहाँ नोटिस दे दिया। अगर सनातन नहीं चेता और अगर जन आंदोलन नहीं हुआ तो यहाँ भी टूट जाएगी। कौन राजनीति कर रहा है इसमें? कोई लग रहा है कि आप कोई राजनीतिक लग रही है इसमें? हमें तो ये है कि जो भी राजनीति चल रहा है वो सनातन का विरोधी है। अब तो केंद्र और राज्य में दोनों सरकार सनातन धर्म की है, उसके बाद भी इस तरह की घटना देखने को मिल रही है। सरकार अपना काम कर रही होगी, लेकिन सामने दिख रहा है अगर धर्मशालाओं को तोड़ने का आदेश है और उसको यदि नहीं रोकते हैं
तो सनातन में विरोध होना तो स्वाभाविक है। ठीक सर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के मुख्य बाजार में निकल रही रेलवे लाइन के जोधपुरी फाटक पर रोजाना कई घंटे तक जाम के हालात बन रहे हैं। स्थानीय व्यापार मंडल नगरवासियों ने स्थानीय प्रशासन से यहां सुरक्षा कर्मी, यातायात कर्मी तैनात करने, बड़े वाहनों को बाईपास होकर निकालने की अपील की। स्थानीय व्यापारियों ने कहा कि रोजाना 100 से अधिक ट्रेनों का आवागमन हो रहा, जिसके कारण बाजारों में कई घंटे तक जाम के हालात बन रहे हैं। त्योहारों के सीजन में व्यापारियों एवं स्थानीय नगरवासियों को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। स्थानीय प्रशासन से व्यापारियों ने बड़े वाहनों को बाईपास होकर डाइवर्ट करने की मांग उठाई एवं यातायात कर्मी तैनात की मांग की, ताकि आमजन एवं नगरवासियों को राहत मिल सके। मैं कल्पेश जैन, पूर्व पार्षद, नगर पालिका मारवा जंक्शन। अब त्योहारों की सीजन शुरू हो गई है। मेन मार्केट में आए दिन जाम लगा रहता है। सुरक्षा की दृष्टि से ना तो या तो कोई यातायात पुलिसकर्मी तैनात है, ना ही कोई। तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि बड़े वाहनों को बाईपास निकाला जाए। वह बड़े वाहन जो सामान लेकर जो मार्केट में आते हैं उन्हें एक समय सीमा तैनात की जाए। तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द सुरक्षाकर्मी लगाकर आम जनता को राहत प्रदान करे। नमस्ते। आम जन में भारी रोष समस्या, कहने का मतलब है कि यहाँ हुआ अजमेरी फाटक है, जोधपुरी फाटक है, जो आम रोजाना का रोजाना जाम लगता है। हर ट्रैफिक जाम हो जाता है, काफ़ी ट्रेनें निकलती है। कहने का मतलब वहाँ या तो ओवरब्रिज दिया जाए या अंडरपास बना दिया जाए, जहाँ भी उचित हो। पूरा मार्केट में जाम लगता है, हर व्यक्ति को आना जाना रहता है। उधर 75% सरकारी कार्यालय उधर ही है, 80%। बाकी के 75% जनता इधर बिलोंग करती है, ओवर रोड की तरफ। तो प्रशासन से यही मांग है, या तो ट्रैफिक की व्यवस्था डाइवर्ट कर दी जाए, बड़े वाहनों का, 4 व्हीलर का, और या पुलिसकर्मी यातायात की व्यवस्था की जाए, या ओवरब्रिज अंडरब्रिज की मांग करते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के आरवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर आज नवरात्रि के अवसर पर बच्चों ने जमकर डांडिया गरबा खेला। विद्यालय डायरेक्टर अशोक दास ने बताया कि नवरात्रि के मौके पर हर वर्ष की भांति बच्चे रंग बिरंगी पोशाक में विद्यालय आए। विधिवत माता अम्बे जी की पूजा अर्चना और आरती के पश्चात गरबा नृत्य प्रारंभ हुआ। विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं ने पारंपरिक राजस्थानी पोशाक धारण कर गुजराती एवं राजस्थानी गरबा के गीतों की धुन संगीत पर जमकर नृत्य किया। स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं छात्र छात्राओं के परिजन भी गरबा महोत्सव में सम्मिलित हुए और छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर संस्था निदेशक डायरेक्टर अशोक टाक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, समस्त आरवी विद्यालय स्टाफ मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जंक्शन मुख्यालय के आउवर रोड क्षेत्र उम्मीद वाटिका निकट रहवासी बस्तियों के पास अचानक जहरीला रेड स्नेक आने से अफरा तफरी मच गई। सूचना से सर्प रेस्क्यू विशेषज्ञ टीम के माजिद खान मौके पर पहुंचे एवं 6 फीट लंबे जहरीले रेड स्नेक का रेस्क्यू कर सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा गया। तो वहीं क्षेत्र के धामली गांव एक मकान में एक जहरीला वाइपर स्नेक आने से मोहल्ले वासियों में हड़कंप मच गया। वहां भी रेस्क्यू टीम पहुंचकर जहरीले वाइपर स्नेक का रेस्क्यू किया गया। सर्प विशेषज्ञ माजिद खान ने बताया कि अचानक कल हुई तेज बरसात के चलते क्षेत्र में लगातार जहरीले सांप बिलों से निकलकर घरों में पहुंच रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के महात्मा गांधी विद्यालय खारची पर कल 69वीं राज्य स्तरीय सैपक टकरा प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। राजस्थान सरकार कैबिनेट मंत्री, स्वायत्त एवं शासन मंत्री एवं पाली प्रभारी मंत्री जाबर सिंह कर्रा एवं जिला कलेक्टर पाली मारवा जंक्शन के विधायक केसाराम चौधरी प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। सैपक टकरा प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जिलों की 180 से अधिक टीमें हिस्सा ले रही हैं। 17 वर्ष एवं 19 वर्ष के आयु वर्ग के छात्र एवं छात्रा वर्ग की टीमें मारवाड़ पहुंचना शुरू हो चुकी है। शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी ने खेल मैदान का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बड़े हर्ष का विषय है कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खारची के अंदर 69वीं सैपक टकरा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ कल 1 अक्टूबर को प्रातः 9:30 बजे पाली जिले के प्रभारी मंत्री माननीय जाबर सिंह जी खर्रा और यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्रीमान केसाराम जी चौधरी के सानिध्य के अंदर संपन्न होगा। हम लोगों ने, सीबीओ साहब ने, मैंने, सब लोगों ने अपनी यहाँ की जो समितियाँ होती हैं उनका निर्माण कर दिया गया है। लगभग इसके अंदर 180 टीमों के आसपास यहाँ पर पहुँचने की पूरी उम्मीद है, जिसमें अधिकांश टीमें अब पहुँच रही हैं। रेलवे स्टेशन पर हमारी व्यवस्था कर रखी है, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिए गए हैं, सभी समितियों का निर्माण सुचारू रूप से कर दिया गया है। मीडिया बंधुओं का काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है, समाज के लोगों का सहयोग मिल रहा है। ये एक सुनहरा मौका है मारवाड़ जंक्शन के लिए। जय हिंद, जय भारत।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली श्री रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित संगीत में रामलीला में भारी संख्या में शहरवासी पहुंच रहे। 5वें दिन का शुभारंभ शिव वंदना से हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राकेश भाटी, रघुनाथ सिंह राठौर मंडली, आनंद सोलंकी, संतोष सिंह बाजवा, यशपाल सिंह कुंपावर, जय सिंह राजपुरोहित, भीराराम गुर्जर, रफीक चौहान और गोविंद बंजारा का स्वागत कमेटी उपाध्यक्ष MM बोड़ा व हीरालाल व्यास पदाधिकारियों ने दुपट्टा उठाकर किया। रामलीला में आज नाट्य प्रसंग में प्रथम दृश्य में रावण द्वारा सीताहरण दृश्य दिखाया गया। सीताहरण के दौरान जटायु व रावण का युद्ध, जटायु की वीर गति और राम द्वारा जटायु का अंतिम संस्कार, इन प्रसंगों ने दर्शकों को भावुक कर दिया। राम कथा में वीर जटायु का अनुपम स्थान संवाद ने पूरे वातावरण को श्रद्धा से भर दिया। इसके बाद शबरी प्रसंग में भक्तिभाव से झूठे भेंट खिलाने का मार्मिक दृश्य मंचित हुआ। आगे चलकर राम लक्ष्मण के हनुमान से भेंट, सुग्रीव से मिलन और बाली सुग्रीव युद्ध का मंचन किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शादी नवरात्रा महोत्सव की दुर्गाष्टमी पर मंगलवार को सुमेरपुर उपखंड सहित तखतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के होली चौक स्थित श्री चांद्रा माता मंदिर, बायोसा मंदिर, नाग चौक, भटियानी शाह मंदिर, खेदावत बस्ती सांडीराव की अंबिका मंदिर, खेड़ा देवी दुदेली माता मंदिर, भटियाणी माता, बायोसा माता सहित प्रमुख मां भवानी के देवरों में माता के दर्शनार्थ को लेकर श्रद्धालु भक्तों की आवाजाही लगी रही। मंगलवार को दुर्गा अष्टमी के पर्व पर होली चौक स्थित श्री चांद्रा माता ट्रस्ट कमेटी अध्यक्ष मनरूप सुथार एवं सम्मानित सदस्यों के तत्वाधान में मंदिर प्रांगण में पंडित निर्मल शास्त्री द्वारा विधिवत रूप से अभिषेक, दुर्गा पाठ, सुंदरकांड पाठ के बाद महाआरती सहित विशेष पूजा अर्चना के बाद हवन यज्ञ में आहुति दी गई। इसी प्रकार सांडीराव की अंबिका मंदिर सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्गाष्टमी के पावन पर्व पर मां भवानी के देवरों में आकर्षक श्रृंगार किया गया। संत मनसुख हीरा पुरुजी महाराज की पावन निश्रा में पंडित कांतिलाल ओझा द्वारा मुख्य यजमान एडवोकेट प्रकाश गहलोत फालना, जयकिशन कांजाड़ी एवं कैलाश मेवाड़ा सांडीराव के साथ विधिवत रूप से अभिषेक, दुर्गा पाठ, सुंदरकांड पाठ के बाद महाआरती सहित विशेष पूजा अर्चना के बाद हवन यज्ञ की शुरुआत की गई। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर आस्था व भक्ति का पावन धाम अंबिका मंदिर सांडीराव भक्ति और आत्मिक ऊर्जा आलोकित हो उठा। यहाँ दिन भर जगह जगह पर कन्या पूजन कर उन्हें भोजन प्रसाद करवाया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के पूर्व लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान की ओर से रविवार को युद्ध आवास ऑडिटोरियम राता नाडा में भव्य रक्तदाता रक्त सम्मान समारोह एवं शक्तिपीठ व माताजी मंदिरों के पुजारियों का अभिनंदन आयोजित हुआ। कार्यक्रम का आयोजन संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष रजत गौड़ के नेतृत्व में किया गया। संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि समारोह में 31 प्रेरणादायी रक्तदाताओं और 25 शक्तिपीठों व माताजी मंदिरों के पुजारियों का अभिनंदन किया गया। उन्होंने कहा कि आयोजन केवल सम्मान तक सीमित नहीं है बल्कि समाज में सेवा और मानवता की भावना को भी मजबूत करता है। रजत गौड़ ने यह भी बताया कि लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान निरंतर रक्तदान के प्रचार प्रसार, युवाओं में जागरूकता और जन आंदोलन के रूप में इसे विकसित करने के प्रयास में लगा हुआ है। राष्ट्रीय सचिव रवि तिवारी ने कहा कि रक्तदाता समाज के सच्चे जीवन रक्षक हैं। उनका निस्वार्थ योगदान हजारों परिवारों में नई उम्मीद लेकर आता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे और बुरी आदतों से दूर रहकर रक्तदान जैसे पुण्य कार्यों से जुड़े और इसे जन आंदोलन का रूप दें। अभिनंदन करते हैं क्योंकि नरेंद्र जी वो व्यक्ति है जो हमेशा हर व्यक्ति के मददगार में साबित होते हैं। दुनिया साहब और दीवान साहब को मैं अवगत करवा दूं तो दीवान साहब, हमने आज से 2 महीने पहले एक मारवाड़ इंटरनेट आज लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान द्वारा एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम रक्तदाताओं का सम्मान। वो रक्तदाता संस्थाएं, वो रक्तदाता जो निरंतर रात दिन मरीजों की सेवा में लगकर निस्वार्थ भावना से रक्तदान करते हैं। किसी ने 50 बार किया, किसी ने 60 बार किया, किसी ने 100 बार किया। ऐसे रक्तदाताओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। उसी के साथ में जो विशेष अवसर चल रहा है, जो नवरात्रि के जो दिवस हैं, उसके उपलक्ष्य में जोधपुर और जोधपुर के साथ ही विशेष तौर से उन शक्तिपीठों का, पुजारियों का, उनके ट्रस्टियों का अभिनंदन किया गया। चाहे जसोल माजी साहब हो, चाहे देशनोक करणी माता हो, चाहे गाजन माता हो, चाहे नागाना माता हो, चाहे संतोषी माता हो, उन सभी के पुजारियों का, तमाम उनके भक्तों का अभिनंदन समारोह किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे संस्थान के संरक्षक डॉक्टर राम प्रसाद जी महाराज और बिलाड़ा से पूर्व मंत्री और शेरवी समाज के धर्मगुरु माधु सिंह जी दीवान साहब, इसी तहत राजस्थान में डंका बजाने वाले भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय बड़े भाई साहब सतीश जी पूनिया की गरिमा में उपस्थिति के साथ ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में जोधपुर के काफी गणमान्य लोग, SN मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे नरेश जी जाजरा साहब, जोधपुर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वही राजेंद्र जी पालीवाल सहित कई गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए
और उन पुजारियों का, उन रक्तवीरों का सम्मान करके हम अपनी संस्थान के माध्यम से हम खुद गौरविंद महसूस करते हैं कि ऐसी सेवाभावी व्यक्तियों का सम्मान समारोह किया गया है। मैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मेरी पूरी टीम का, जो रात और दिन इस सेवा में लगी रहती है और एक अच्छे उद्देश्य के साथ कार्य करती है। जय हिंद, वंदे मातरम।